हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथ्स के थर्ड चैप्टर के थर्ड लेक्चर के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड चैप्टर द्विपद प्रमेय अर्थात बायनोमियल थ्योरम है, जिसके बेसिस पे दो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आशा करते हैं कि दोनों लेक्चर्स को आप लोगों ने खूब ढंग से सीखा होगा, समझा होगा और अपनी नोट्स को जरूर से जरूर प्रिपेयर कर लिया होगा। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको जो कुछ भी सिखाने वाले हैं ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक होने वाला है द्विपद प्रसार का व्यापक पद क्या होता है, जिसकी सहायता से हम उसके किसी भी पद को ज्ञात कर सकेंगे। चौथा पद, पांचवां पद, 10वां पद या nवां पद, या आप ये कह सकते हैं कि उसका मध्य पद हमें निकालना हो या किसी का गुणांक निकालना हो, उन सभी के सभी टॉपिक के, उन सभी के सभी टाइप के क्वेश्चंस इसी बेसिस पे सॉल्व होने वाले हैं। सो ये लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए ज़रूरी है कि प्रीवियस दो लेक्चर जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं वो दोनों के दोनों लेक्चर्स आप लोगों ने खूब शिद्दत से देखा हो और उसकी नोट्स को प्रिपेयर कर लिया हो। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए। इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसको आप देख करके तभी इस क्लास को देखना स्टार्ट करिए डियर स्टूडेंट्स, तभी आपको 100% समझ में आएगा। दूसरी चीज, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये कह दें कि अगर आप अपने इस चैनल पे नए हो यार, तो पहले पूरी क्लास को देखिएगा, अटेंड करिएगा। अगर आपको पूरा समझ में आएगा देन आप वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके अपने इस फैमिली के मेंबर जरूर से जरूर बन जाइएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए क्लास की स्टार्ट करते हैं आज की हम। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग द्विपद प्रमेय के जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम डियर स्टूडेंट्स व्यापक पद है। ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। व्यापक पद डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जनरल टर्म। ध्यान दीजिएगा, क्या टॉपिक का नाम है? जनरल टर्म अर्थात व्यापक पद। किसका व्यापक पद हम सीखने वाले हैं और व्यापक पद का मतलब क्या है, इस बात का फील आना सबसे पहले बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान समझिए, मैं बार बार बोलता हूं कि मैथमेटिक्स तब आएगी जब आप थिंक फील देन सॉल्व वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे। पहले सोचो, उसको फील करो, देन टॉपिक्स को आपको सॉल्व करो। 100% आपको मैथ्स आएगी और आप सबसे बड़े मैथमेटिशियन हो जाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसके प्रसार का व्यापक पद आप निकालोगे? x प्लस ए टू द पावर n के प्रसार का, इसके प्रसार का हम व्यापक पद निकालेंगे। सर, इसके प्रसार के व्यापक पद से क्या तात्पर्य है? डियर स्टूडेंट्स, व्यापक पद का मतलब क्या होता है? जैसे अभी आपको हमने समांतर श्रेणी पढ़ाई, अभी मैंने आपको गुणोत्तर श्रेणी पढ़ाया, उसमें हमने व्यापक पद टर्म्स का यूज किया था, जिसको आप लोग यनवा पद भी कहते हो। ठीक है, जब आप यनवा पद निकालते हो किसी समांतर श्रेणी का, सूत्र लिखते हो an या tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ये ऐसा फार्मूला होता है जिसमें n की अलग अलग वैल्यूज को पुट करके हम उसका कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आपको जो बाइनोमियल एक्सपेंशन सिखाया गया x प्लस ए टू द पावर n, उसमें आपको बताया गया कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है? nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1a प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2a का स्क्वायर प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3a की पावर 3 प्लस डॉट डॉट करके लास्ट में ncn x की पावर 0 और a की पावर n वाला कंसेप्ट वहां पर लगा था। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन, देखो धैर्य पूर्वक लेक्चर को ध्यान सुनिएगा। अगर आपको पूरा समझना है तो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अभी भी आप क्लास को स्किप कर दीजिए, क्योंकि पूरा लेक्चर देखोगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, क्लास को क्लिक किए, थोड़ी देर देखे, फिर किनारे हो लिए। देखो भाई, आपके लिए आपकी पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। अगर उसको आप सेकेंडरी लेकर के चलेंगे तो पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, दुनिया वीरों से खाली नहीं है, आप पीछे रह जाएंगे, समझ लीजिए इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो द्विपद प्रसार लिखा हुआ है, इसकी हेल्प से हम किसी भी द्विपद व्यंजक का प्रसार कर सकते हैं। समझने का प्रयास करिएगा, मैं टॉपिक को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं पूरी तरीके से। जैसे डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा कि x प्लस 10 की पावर 12 का हमें प्रसार करना है। जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट, जब इसका आप प्रसार करोगे तो पहली चीज तो आपको बताया गया है कि इस प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी। अगर डियर स्टूडेंट्स इस प्रसार में हम पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या n+1 होती है, माने 13 पद आपको यहां से प्राप्त हो जाएंगे। सही है।
13 पद कुल मिलाकर के इसके प्रसार में आपको मिलेंगे। अब इसके प्रसार में 5वां कौन होगा, 6वां कौन होगा, 7वां कौन होगा या 10वां कौन होगा, ये हम लोग जानना चाहें डायरेक्ट। एक तरीका तो ये है डियर स्टूडेंट्स कि इसका हम लोग इस बाइनोमियल एक्सपेंशन, इस द्विपद प्रसार की सहायता से इसका प्रसार कर दें और जिस पद की भी हमें आवश्यकता होगी वो सभी के सभी पद अपने आप हमें दिखने लगेंगे। दूसरा तरीका यह है कि हमारे पास कोई एक ऐसा फार्मूला हो, हमारे पास कोई एक ऐसा कंसेप्ट हो जिसकी सहायता से हम जो पद निकालना चाहें उस पद को डायरेक्ट ज्ञात कर सकें। तो वही फार्मूला, वही कंसेप्ट जिसकी सहायता से हम किसी भी द्विपद प्रसार के किसी भी पद को डायरेक्ट फाइंड कर सकें डियर स्टूडेंट्स, उसी को उसका व्यापक पद कहा जाता है। आइए हम लोग समझेंगे कि उस व्यापक पद को हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा उसको फाइंड करने का और कैसे हम लोग उसका यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स बने रहिए क्लास में और समझिएगा ध्यान से। देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसे इस द्विपद प्रसार को आपने देखा, समझा और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको याद हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, जब हमारे पास कहीं पर जैसे NC5 आएगा तो x की पावर n-5 आएगा और a की पावर 5 आएगा। जब यहाँ 5 आता है मीन्स जितना यहाँ आता है उतनी ही घात यहाँ लग जाती है, उतनी यहाँ से घट जाती है। इसको समझिएगा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि सर NC7 की वैल्यू क्या होगी तो आप तुरंत बताओगे सर a की पावर तो 7 लगेगी और x की पावर में से जो n है उसी में से 7 क्या हो जाएगी माइनस। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा होगा। जैसे आपसे पूछेंगे सर NC3 क्या होगा तो आप बताओगे x की पावर n-3 होगा और a की पावर बच्चों क्या होगा 3 होगा, नॉर्मल सी बात है। ऐसे ही मान लो अगर हम NCR आप लोगों से पूछ लें तो x की पावर यहाँ n-r और a की पावर r आ जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। मीन्स अगर हमें ये पता है कि r कितना है तो बहुत ही आराम से हम उसके पद को लिख सकते हैं बिना कुछ देखे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने जो प्रसार लिखा हुआ है, आपके सामने जो प्रसार लिखा हुआ है, इस प्रसार के पदों को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। इस प्रसार का बच्चों ये प्रथम पद है, ये इसका दूसरा पद है और डियर स्टूडेंट्स ये आप देखेंगे इसका तीसरा पद है, इसको आप देखेंगे तो ये इसका चौथा पद है एंड सो ऑन। थोड़ा ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब हम पहले पद की बात करते हैं तो उस पहले पद में आप देखो तो NC0 आता है। क्या आता है? NC0 आता है। और जब दूसरे पद की बात करते हैं तो NC1 आता है। जब हम तीसरे पद की बात करते हैं तो NC2 आता है। जब हम चौथे पद की बात करते हैं तो NC3, माने जिस पद की बात करें उससे एक कम C के साथ आ रहा है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग फार्मूला बनाने का प्रयास करें कि अगर हम कहें सर आरवां पद क्या होगा तो आप बताओगे NCR-1 होगा। जाहिर सी बात है कि R था तो एक क्या हो जाएगा कम, और यहाँ जो a होगा उसकी घात कितनी लगेगी बच्चों R-1 ही लगेगी और x की घात में से n-R-1 यहाँ पर हो जाएगा। अब ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा है ये थोड़ा देखने में बच्चों अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही प्लस माइनस का चक्कर हो रहा है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ R था तो R-1 हमें यहाँ पर करना पड़ा। तो हम एक को करते क्या हैं, कहते हैं कि यहाँ TR+1 लिख दें। क्या लिख दें? TR+1। तो जाहिर सी बात है R+1 से एक कम होगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ कितना आएगा NCR आ जाएगा और यहाँ x की पावर n-r और यहाँ a की पावर r आ जाएगा। बच्चों आपके सामने ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, इसी को द्विपद प्रसार का व्यापक पद कहते हैं। कौन से प्रसार का? x+a⁴n के प्रसार का व्यापक पद है। इस सहायता से हम इस द्विपद प्रसार के किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें पांचवा पद ज्ञात करना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे? T4+1 लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे NC4 x की पावर n-4 और a की पावर 4 लगा करके आराम से हम पांचवें पद को ज्ञात कर लेंगे। 10वां पद निकालना होगा, 10वां पद निकाल लेंगे, 20वां पद निकालना होगा, 20वां पद निकाल लेंगे, कोई डाउट नहीं होगा। तो इस ऑल डिस्कशन से ये चीज आपके समझ में आई कि द्विपद प्रसार x+a⁴n के प्रसार का जो व्यापक पद होता है सर, वह व्यापक पद क्या होता है लिख लीजिएगा आप लोग डियर स्टूडेंट्स। व्यापक पद जो होगा हमारे पास वो क्या होगा? TR+1 = NCR x की पावर n-r एंड a की पावर r। ये x+a⁴n के प्रसार का व्यापक पद आपके सामने लिखा हुआ है। अब इस व्यापक पद का हम आपको यूज दिखाते हैं। कोई एक एग्जाम्पल आपकी ही बुक का मैं करके दिखाता हूं जो इस कंसेप्ट का यूज करके ही बच्चों आपसे सॉल्व होगा। ठीक है,
आइए समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक तो मध्य पद वाला आएगा और एक नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। आइए देखते हैं, मध्य पद के बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज तो आप व्यापक पद को देख लीजिए, फार्मूला नोट कर लीजिए। अब इसके बेसिस पे मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाला हूँ। अगर आपसे व्यापक पद पूछेगा तो कैसे आप लोग उसको करेंगे, अगर आपसे उसका कोई पद पूछ लेगा 8वां 10वां 20वां पद, तब आप लोग कैसे निकालेंगे। साथ ही साथ अगर उसका मध्य पद आपसे पूछेगा तो उसको आप लोग कैसे निकालेंगे। लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई सारे डियर स्टूडेंट्स हमारे ये लगातार पूछ रहे हैं कि सर आप किस राइटर की बुक से पढ़ा रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, लॉजिक सिखा रहा हूं। आपके पास कोई भी बुक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप प्रत्येक बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए हम हर टॉपिक को पढ़ा करके उसके बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ आपके साथ डाउट सेशन रखा जाएगा, ये भी मैं अनाउंस कर चुका हूं। तो आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है, बस जो कुछ भी सिखा रहा हूं उसको समझते चलिए। एक एग्जांपल है डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है। कह रहा है x प्लस 13 की 13 नहीं 3 लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर, 3 की पावर 17 के प्रसार में आपको 9वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद बच्चों? 9वां पद। मैं इसी में थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, इसका व्यापक पद भी ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? 9वां पद ज्ञात करना है और व्यापक पद भी मान लीजिए आप लोगों से पूछ लेगा तो क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर आपके सामने जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक द्विपद दिया हुआ है जिसकी घात आपके साथ यहां पर देखेंगे 17 लिखी हुई है। इसका मुझे 9वां पद ज्ञात करना है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स हमें इसका व्यापक पद भी ज्ञात करना। आइए पहले 9वां पद आपको ज्ञात करके दिखाते हैं, या एक काम करते हैं पहले व्यापक पद ही हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर आप यहां पे इसका व्यापक पद निकालना चाहो तो आप कैसे निकालोगे? देखो व्यापक पद माने TR+1 होगा। अब फार्मूला क्या होता है? NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, यही तो होता है फार्मूला। अब हम इसके लिए यूज करने चल रहे हैं तो TR+1 जब हम करेंगे तो n की वैल्यू बच्चों कितनी है? 17 है। c होगा ही, ठीक है, और r रहेगा ही यहाँ पर। अब x का मान यहाँ कितना रखा जाएगा? x यहाँ होगा 17 माइनस r और a की जगह पे 3 होगा तो बच्चों हो जाएगा 3 की पावर r। यही आपके सामने जो लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, यही इसका क्या है? व्यापक पद है। अब इसी फार्मूले की सहायता से बहुत ही आराम से आप 9वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए ज्ञात करते हैं 9वां पद। T9 को हम कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स? T9 को T8+1 हम लिख सकते हैं। तो T9 इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा? 17C8 हो गया। और x की पावर कितना होगा डियर स्टूडेंट्स? 17 माइनस 8 होगा। और a की जगह पे कितना लिखा है? 3, और 3 की पावर बच्चों कितना लग जाएगा? 8 लग जाएगा। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। T9 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 17C8 और x की पावर डियर स्टूडेंट्स यहाँ 8 माइनस होगा तो 9 हो जाएगा। और 3 की पावर 8 को सामने ला करके लिख दीजिए। चाहेंगे तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मीन्स 3 की पावर 8 और 17C8 की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर नहीं भी निकालेंगे तो यही आपका प्रॉपर तरीके से आंसर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि किसी भी द्विपद प्रसार के किसी भी पद को हमें ज्ञात करना हो तो उसके पद को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, उसका प्रॉपर तरीका क्या होगा, ठीक है, और उसका व्यापक पद हम कैसे निकालेंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि मध्य पद कैसे निकाला जाएगा। द्विपद प्रसार का मध्य पद कैसे निकालते हैं, आज का हमारा यही मेन टॉपिक है, व्यापक पद। व्यापक पद की सहायता से मध्य पद ज्ञात करना। जितने तरह के क्वेश्चन है यार एकदम जबरदस्त समझ में आएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल हम लोग लग गए हैं, मैं तो एकदम जुनून के साथ लग गया हूं कि तुम्हें टॉप कराऊंगा। अब आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो यार, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। भाई मैं आपको पढ़ा सकता हूं, मैं आपको सिखा सकता हूं, आपकी पेन पकड़ करके मैं आपको लिखा तो सकता नहीं हूं। वैसे आपका डेडिकेशन बड़ा अच्छा है भाई, आप लोग मतलब बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होकर के काम कर रहे हैं। बस ऐसे ही करते रहिए, ये उत्साह कम नहीं होना चाहिए। आप टॉप करेंगे, 100% करेंगे, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, निसंदेह आप टॉप करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं मध्य पद क्या होता है। मध्य पद, मध्य पद माने मिडिल टर्म, पहले समझिएगा, उसके बाद हम लोग
इसके बिहाफ पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य पद। मध्य माने बीच वाला होता है। अगर डियर स्टूडेंट्स एक लाइन में 7 लोग खड़े हों तो उनके बीचों बीच में चौथा होगा, क्योंकि 3 लोग इधर हो जाएंगे, 3 लोग इधर हो जाएंगे, वही चौथा जो होगा वही क्या कहलाएगा, मध्य पद कहलाएगा। लेकिन अगर किसी लाइन में 8 लोग खड़े हो गए तब मध्य वाला क्लियर नहीं होता, 3 उधर छोड़ो 3 इधर, तो बीच में 2 लोग बचते हैं। तो ये चीज आप लोग क्लास 10th में भी सीखे हो, 9th में भी सीखे हो माध्यिका निकालते समय, कि जब किसी में पदों की संख्या सम होती है तो उसमें 2 मध्य पद आते हैं, उसमें पदों की संख्या विषम होगी तो 1 मध्य पद आएंगे। अगर सम है तो मध्य पद क्या होते हैं, 2 मध्य पद होते हैं। मध्य पद 2 होंगे, कौन कौन सा, n/2 जो होगा ये मध्य पद होगा, ठीक है, n/2 और n/2 प्लस 1वां पद, ये 2 मध्य पद होंगे। देखो बच्चों माध्यिका नहीं निकाल रहे हो, मध्य पद पता कर रहे हो, ठीक है, तो बटे 2 मत करिएगा, नहीं तो आप लोग जो बटे 2 करते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं करना है। मध्य पद जब किसी भी व्यंजक में, किसी भी प्रसार में, किसी भी संख्या में पदों की संख्या सम होगी तो उसके 2 मध्य पद आएंगे, एक n/2 मध्य पद आएगा, एक n/2 प्लस 1वां, 2 मध्य पद आपको वहां से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर पदों की संख्या बच्चों क्या है, विषम है, पदों की संख्या क्या है, विषम है, तो उसके कितने मध्य पद होंगे, उसके केवल और केवल 1 मध्य पद होंगे और वो होगा n+1/2वां पद, केवल 1 मध्य पद वहां पर निकलते हैं। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं ध्यान दीजिएगा। डियर स्टूडेंट मान लो x + a⁴n लिखा हुआ है कोई व्यंजक, हमको इसके प्रसार का मध्य पद ज्ञात करना है। अगर हमें इसके प्रसार का मध्य पद ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके प्रसार में कितने पद हैं। तो बच्चों अगर मान लो यहाँ पर घात 5 लगी, इसमें कुल कितने पद होंगे बताओ, 6 पद होंगे, क्योंकि एक ज़्यादा होता है। अगर यहाँ 7 हैं तो पदों की संख्या 8 हो जाएगी। इस तरीके से सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जिस प्रसार की हम बात कर रहे हैं उस प्रसार में पदों की संख्या कितनी है। अगर उस प्रसार में पदों की संख्या सम है तो उसके 2 मध्य पद होंगे और हम ये जान जाएंगे कौन कौन सा पद उसका मध्य पद है, और उसके बाद हम लोग आसानी से उस पद को क्या कर लेते हैं बच्चों, ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाता हूं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं इसके बेसिस पे, जिससे आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि मध्य पद वाले क्वेश्चन हम लोगों को कैसे सॉल्व करने होते हैं। एकदम जबरदस्त तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा। आइए देखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के चलता हूं और आपको समझाता हूं। लिखा है डियर स्टूडेंट्स ax + 1/a⁴ के विस्तार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। इसके विस्तार में बच्चों आपको क्या ज्ञात करना है, मध्य पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कि आप इसका जो विस्तार होगा ax + 1/a⁴ लगा हुआ है, इसके विस्तार का मध्य पद कौन सा होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप यहां देखिएगा, आप कहोगे दिए गए, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, दिए गए बहुपद के प्रसार में, दिए गए बहुपद के प्रसार में पदों की संख्या, जो हमारे पास बहुपद दिया गया है उसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 10 + 1 = 11 आएगी, जो कि कैसी है भैया, विषम है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो घात लगी है उसके बेसिस पे ये डिसाइड नहीं होगा कि यही इतना उसमें पद होंगे, क्योंकि आपको बताया गया द्विपद प्रसार में n+1 पद होते हैं। तो यहाँ पर घात 10 लगी हुई है तो इसके प्रसार में जो पदों की संख्या होगी वो 10⁻1 माने 11 होगी। समझ आ रहा है, जो कि क्या है, विषम है। तो अर्थात मध्य पद जो हमें ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट्स, इसका मध्य पद की अगर हम बात कर लें तो मध्य पद कौन होगा, मध्य पद 11⁻1/2 माने 12/2 माने कौन सा पद आएगा भैया, 6वां पद। 6वां पद जो होगा वो इसका क्या होगा, मध्य पद होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें इसका कौन सा पद निकालना है, 6वां पद निकालना है। तो कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि मध्य पद जो है वो बराबर होगा T6 के, अर्थात 6वें पद के बराबर होगा। अब T6 का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा 10C5 हो जाएगा, एक कम होता है ना, 10C5 और x माने कितना
ax की पावर डियर स्टूडेंट्स 10 माइनस 5 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ 1/a की पावर आपके पास 5 हो जाएगा। बस इसी को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। 10c5 की वैल्यू ऐसे रहने दीजिए, अगर आपके एग्जाम में टाइम रहेगा तो कैलकुलेट कर दीजिएगा। यहाँ डियर स्टूडेंट्स क्या होगा 10 माइनस 5 माने 5, तो यहाँ हो जाएगा a की पावर 5 एंड x की पावर 5 इंटू 1/a की पावर 5 होगी। a की पावर 5 से a की पावर 5 डियर स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, आपका फाइनली आंसर आ गया 10c5 एंड x की पावर 5। दिस इज योर आंसर। यही इसका क्या होगा बच्चों, मध्य पद आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको कहीं कोई डाउट शायद नहीं हो रहा होगा, 100% आपको समझ में आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स 10c5 की वैल्यू अगर आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकालेंगे तब भी कोई डाउट नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, बहुत बड़ी वैल्यू आने लगती है, तो ऐसे भी आप लोग लिख देंगे तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मध्य पद निकालने का तरीका आपको समझ में आया। ये तो तब का था डियर स्टूडेंट जब आपको पदों की संख्या क्या दी गई थी, विषम दी गई थी। मींस यहाँ पर जो घात थी वो सम लगी थी। देखो घात अगर सम लगी होगी तो पदों की संख्या क्या आएगी बच्चों, विषम आएगी। जाहिर सी बात है घात अगर सम लगी होगी तो पदों की संख्या क्या आएगी, विषम होगी। और घात अगर विषम लगी होगी तो पदों की संख्या क्या आएगी बच्चों, सम आएगी। अगर पदों की संख्या सम आएगी तो वहां पर आप लोगों को कितने मध्य पद मिलेंगे, 2 मध्य पद आपको वहां से मिल जाएंगे। तो ठीक है, आइए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, जिसमें पदों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, सम होगी, और उसके 2 मध्य पद भी हम लोग बच्चों यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, एक छोटा सा और बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये 2007 में आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है x² - 2/x टू द पावर 3 और होल टू द पावर 15 के प्रसार का बच्चों आपसे मध्य पद पूछ रहा है। के प्रसार का मध्य पद बताइए। के प्रसार का क्या निकालिए भाई, के प्रसार का मध्य पद ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है कि x² - 2/x³ की पावर 15 के प्रसार का आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, मध्य पद ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स यहाँ घात कितनी लगी है, 15 लगी है, तो आप कहेंगे दिए गए द्विपद के प्रसार में पदों की संख्या n बराबर बच्चों कितना आएगा, 15/1 माने 16 पद आपको मिलेंगे, जो कि कितना होगा बच्चों, सम होगा। समझ आ रहा है, पदों की संख्या क्या हो गई, सम हो गई। अब इसके मध्य पद कौन कौन से होंगे, मध्य पद बराबर होगा 16/2वां पद, माने बच्चों हो जाएगा कौन सा पद, 8वां पद। कौन सा पद, 8वां पद। और फिर 16/2 धन 1वां पद जब आप लोग यहाँ पे करेंगे तो 16/2 माने 8, 1 9 माने 9वां पद। अर्थात ये जो हमारे पास दिया हुआ है इसका 8वां पद और 9वां पद जो होगा बच्चों वही मध्य पद होगा। और 8वां पद आप लोग आराम से निकाल लेंगे, कैसे, T8 करेंगे तो आपका 15C7 बनेगा, और आप लोग फार्मूला रख करके वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जब आप लोग T9 फाइंड करना होगा तो यहाँ पर NC8 बनेगा, और वैल्यू पुट करके आराम से आप प्रसार का मध्य पद ज्ञात कर लेंगे। आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है, मैंने आपको 2 चीजें मुख्य रूप से यहाँ पर समझाई हैं। नंबर पहला कि द्विपद प्रसार जो x + a टू द पावर n होता है डियर स्टूडेंट्स, उसके प्रसार का व्यापक पद क्या होता है, फार्मूला आपके सामने निकल कर के आया है, उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमने आपके साथ ये डिस्कस किया है कि अगर उस व्यापक पद की सहायता से हमें किसी प्रसार का कोई पद ज्ञात करना है, चौथा पद, 5वां पद, 6वां पद, कोई भी पद ज्ञात करना है, तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और उसी की सहायता से हमने आपको इस बारे में भी चर्चा करके दिखाया कि किस तरीके से हम उसके मध्य पद को ज्ञात करते हैं। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रसार का कौन सा पद मध्य पद होगा। जब हमें पता चल जाता है कि 10वां पद, 15वां पद या चौथा पद उसका मध्य पद होगा, तो उस तरीके से उस पद को निकालने का फार्मूला मेरे पास प्रॉपर है, और उस प्रॉपर फार्मूले की सहायता से बहुत ही आसानी से डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, उसके मध्य पद को ज्ञात कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हम आप लोगों को
इस बिहाफ पर, इस बेसिस पे और एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देन हम आपको आज की इस क्लास में कुछ टास्क भी देने वाले, जिसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके आप कमेंट सेक्शन में आकर के बताना है कि आपको आ गया नहीं आ गया। और जो डियर स्टूडेंट्स हमारे हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं वो लोग वहां पर उसको सॉल्व करके भेज भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं और आपको टास्क भी देने वाला हूँ, खूब ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। अभी हमने आपके साथ क्वेश्चन जो डिस्कस किया वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है यहाँ पर कि x/2, ध्यान देना, x/2 + 2⁵ के प्रसार में आपको मध्य पद डियर स्टूडेंट्स ज्ञात करना है। इसके प्रसार का कौन सा पद ज्ञात करना है? मध्य पद ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पूरा आइडिया आप लोगों को लग गया होगा, फिर भी हम कई सारे क्वेश्चन आपके साथ इसलिए डिस्कस कर दे रहे हैं जिससे आपके डाउट्स कुछ भी हो एक क्वेश्चन में तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आसानी से आपके सॉल्व हो जाए। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप कहोगे दिए गए बहुपद के, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, वही तरीका, दिए गए बहुपद कह रहे हैं, दिए गए द्विपद के प्रसार में पदों की संख्या, ध्यान दो, पदों की संख्या बराबर 15 - 1 बराबर कितना पद आएंगे भाई? 16 पद आएंगे, जो कि क्या है बच्चों? सम है। इसमें पदों की संख्या क्या है? सम है। इसलिए इसका मध्य पद की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से आएंगे इसके मध्य पद? मध्य पद बराबर होगा 16/2वां पद, ठीक है, तथा दूसरा आएगा आपका 16/2 धन 1वां पद। बच्चों यही इसका क्या आएगा? मध्य पद आएगा। तो 16/2 करोगे तो कौन आएगा भैया? 8वां पद आएगा। और तथा यहाँ करोगे तो आपको और कौन सा मिलेगा? 9वां पद मिलेगा। कहने का मतलब ये जो आपके सामने लिखा है इसके प्रसार का मध्य पद कौन कौन होगा? 8वां पद होगा तथा बच्चों कौन होगा? 9वां पद होगा। तो आइए 8वां पद निकालें तो T8 = हो जाएगा 15C, 8 है 7 हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स x/2⁵ -7 इंटू में हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2 की पावर कितना? 7। ये पहला मध्य पद निकल रहा है। T8 = 15C7 लिखे रहेंगे। यहाँ देखो ध्यान से बच्चों, 15 में से 7 जाएगा तो 8 × 7 = 15 होगा, तो x की घात 8 हो जाएगा और बटे में 2 की घात 8 और गुणे 2 की घात 7 होगा। ये इससे घात पूरा कट जाएगी तो हमें T8 जो मिलेगा डियर स्टूडेंट्स वो कितना मिलेगा? 1/2 सामने लगा लेते हैं, 15C7 और x की पावर 8। डियर स्टूडेंट्स यही आपको इसका पहला मध्य पद आपको ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि हमने ये क्लियर कर दिया था कि इसका जो 8वां पद है वही इसका मध्य पद है। अब हमको कौन सा अगला भी मध्य पद निकालना है, तो 9वां निकालो। डियर स्टूडेंट्स T9 निकालोगे तो क्या होगा आपका? T9 कंडीशन में यहाँ पर 15C8 आएगा, और x/2, ध्यान दो, x/2 की पावर डियर स्टूडेंट्स 15 - 8 आएगा, और 2 की पावर यहाँ पर आपका कितना लग जाएगा? 8 लग जाएगा। समझ आ रही है बातें? तो डियर स्टूडेंट्स T9 = आपको यहाँ पर 15C8 तो मिलेगा ही मिलेगा। ये हो जाएगा x की पावर 7/2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 8। अब ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 को सामने लेकर के चले आओगे। T9 = डियर स्टूडेंट्स 2 मिलेगा यहाँ पर, उसके बाद 15C8 तो साथ ही साथ आपको मिलेगा, और x की पावर 7 भी आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। यही इसका 9वां पद होगा, अर्थात मध्य पद होगा। अर्थात इस प्रसार का जो मध्य पद होगा वो कौन कौन होगा? पहला मध्य पद होगा 1/2 15C7 और x की पावर 8, तथा दूसरा वाला बच्चों जो आपको यहाँ से मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2 15C8 और x की पावर 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने पूरी तरीके से समझ लिया होगा कि व्यापक पद क्या होता है, और किसी भी व्यापक पद का अगर आपको मध्य पद या मीन्स किसी के भी प्रसार का आपको मध्य पद ज्ञात करना होगा तो उसके मध्य पद को आप लोग आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के पश्चात आपको कमेंट सेक्शन में आकर के बता देना है कि सर क्वेश्चन मेरा आ चुका है, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे इंस्टा पर सेंड करना चाहते हैं वो लोग सेंड कर सकते हैं। हम वहां से आपके लगाने का तरीका भी प्रॉपर तरीके से चेक कर पाते हैं कि आपको कितने अच्छे से वो समझ में आ गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि x² + 3 की पावर 10 का
आपको मध्य पद ज्ञात करना है। मध्य पद किसका भाई? इसके प्रसार का आपको मध्य पद ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन एक और आप लोग नोट करिएगा, जो भी अच्छा क्वेश्चन है मैं आपको देता हूं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है 2x - 3/y⁵। इसका बच्चों आपको क्या करना है? का मध्य पद, या लिखिएगा ऐसे पूरा लिखिएगा, के प्रसार का आपको क्या निकालना है? मध्य पद बच्चों यहाँ पर ज्ञात करना है। ये दो क्वेश्चन आपको हम आज के टास्क में दे रहे हैं। आप लोग इन दोनों के दोनों क्वेश्चन को जरूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने के पश्चात आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे इसका सलूशन मेरे पास सेंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, धीरे धीरे हम लोग अपने सिलेबस को आगे की तरफ लेकर के बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे आपकी क्लासेस और भी ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं, और भी ज़्यादा अच्छी उसको हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। जिस तरीके से आपका सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही अगर मिलता रहा तो आपके सारे सब्जेक्ट की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इसी चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे मैं आपको प्राप्त कराऊंगा, आपको दूंगा, और आपकी प्रिपरेशन जितनी अच्छी हो सके, जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा मैं आपके लिए करने के लिए प्रयास करूंगा। लेकिन ऐसे ही जैसे आप लोग अपना सपोर्ट बनाए हैं, जैसे आप लोग वीडियोस को डेली शेयर करते हैं, वैसे आप डेली के डेली एक आदत बना लीजिए कि क्लास आपको मिलेगी तो आप उसको जरूर ज़रूर करेंगे। बस इतना सा आप मेरे लिए कर दीजिए, मैं बाकी जैसे आपके लिए कर रहा हूँ उससे बेहतर करने का प्रयास लगातार करता रहूँगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।